पेट्रोल भी आपके सामने महंगा, और ये नहीं, अब खैर आलमी मंडी में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी नीचे आई है। आई होप कि पाकिस्तान में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिले। हमने वैसे बताया नहीं, लेकिन डॉलर भी नीचे आया है। डॉलर भी एग्जैक्टली कल 2 रुपए, कल 2 रुपए 93 3 से 4 रुपए 3 से, अच्छा, क्योंकि कल जब हमारी एग्जैक्टली शो के बाद 2 रुपए 93 पैसे, फिर उसके बाद और भी गिरा था, उसके बाद और, व्हिच इज गुड। लेकिन बात यह है कि क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैं कि लोग कहते हैं कि भाई कैसे हम अपनी गाड़ी में, अगर आपको पेट्रोल डलवाना है तो अब बड़ी गाड़ी हो तो भी 10,000 करी जाते हैं। मैं लैंड क्रूजर वगैरह की बात नहीं कर रही हूं, नॉर्मल बड़ी गाड़ी की बात कर रही हूं। कल डलवाया ना यार, 10,000 तो आपको 11,000 10,000 तो उससे जाएगा। तो अब लोगों ने क्या किया है कि वो कह रहे हैं भी हम तो गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ियों के टैंक में तो पेट्रोल डलता है ज़्यादा, तो लेट्स स्विच टू बाइक्स। अब उन्होंने कहा बाइक्स, बाइक वालों ने कहा ओह मांग में इजाफा हो गया तो चलो जी कर दो बाइक महंगी, तो होगी बाइक महंगी। मतलब जाएँ तो कहाँ जाएँ, समझ में नहीं आ रहा कि भाई एग्जैक्टली सिचुएशन जो है वो किस जानिब जो है वो मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई इस तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि हम जा रहे हैं जी लाहौर, क्योंकि लाहौर में पता क्या है, एक तो ना सिर्फ ये कि लोग बाइक्स खरीद रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है कि लोगों ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बनाई गई थी जिसपे बहुत तनकीद भी की जाती थी हुक्मरानों की जानिब से, और तभी कहा जाता था कि ये वो चीज़ें जो कि अवाम की खिदमत के लिए बनाई जा रही है और आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा मुल्क उतनी अच्छी तरक्की करेगा। लेकिन हमें क्या पता था कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कदर तब आएगी जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा और लोग अपनी गाड़ी नहीं। इस्लामाबाद में मेरे दोस्त थे, तो जब ये मेट्रो सेटअप शुरू हुआ था तो वो वाक़तन ये करते थे कि अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर स्टेशन के बाहर पार्क करके कम्यूट के लिए, और दिस शुड बी कॉमन, मतलब होना चाहिए। इसको कोई स्टेटस सिंबल नहीं समझना चाहिए। भाई हम मुल्क से बाहर जाके नहीं सफर करते, बिल्कुल हम कर रहे होते हैं। तरह तरह के आप अपने इन्वेंटरीज देखें, अगर आप अपने वॉलेट्स देखें तो अपने तमगों की तरह अपने पास वो कार्ड सजा के रखे होते हैं। बिल्कुल रखे होते हैं कि नहीं रखे बिल्कुल होते? ऐसे ही मेरे पास भी हैं, मेरे पास भी पड़े हुए हैं। वहाँ पर फख्र महसूस करते हैं, वगैरह सारे कैरी कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग करते नहीं हैं। तो ये अच्छा निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमें हम बिल्कुल चीज़ की आदत नहीं है, हमने तब जाके इनका ज़्यादा रुख किया, जो हमारी मिडिल क्लास भी है, जब उनको लगा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो अल्मास खान हमारे नुमाइंदे लाहौर में, उन्होंने मेट्रो स्टेशन पे गए, उन्होंने वहाँ पे मेट्रो में सफ़र भी किया, और वहाँ पे जो मुसाफिर थे उन्होंने उनसे कुछ बातचीत भी की। बड़े परेशान थे मुसाफिर, क्या कहना था उनका ये अल्मास खान आपको बताएंगे। जी अल्मास। जी हाँ, ये है कमाल शहबाज शरीफ की हुकूमत का कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया और लोगों को मजबूर कर दिया कि वो बसों में सफ़र करने के लिए लाइनों में लग जाएं। ये एक लंबी कतार है, लोगों ने यहाँ पे कितारों में लग के अपने टिकट ले रहे हैं। तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है ना मजबूरन अब मेट्रो बसेज और दूसरी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पड़ता है। नौजवान आप क्या करते हो, बसों पे सफ़र करते हो पहले भी? नहीं जी, पहले हम बाइक भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से अभी हम देखो लाइनें में लगे खड़े हैं। पेट्रोल तो हमारी पहुंच से बाहर हो गया, इसलिए बाइक हमने घर में खड़ी कर दी है। अब मेट्रो के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। ये ख्वार इसलिए हो रहे हैं कि चंद पैसे बच जाएं। आए हम आपको बस की तरफ लेके जाते हैं कि जहाँ पे एक और लाइन लगी हो, हम आपको बस की तरफ लेके जाते हैं। आइए जी, ये लोग पहले टिकट के हसूल के लिए एक लंबी कतारों में थे, अब बस में सवार होने के लिए लंबी कतार में यहाँ पे खड़े हैं। बस आ गई है और अब ये लोग बस में सवार होंगे। यहाँ पे ख़वातीनो हज़रात इस मेट्रो बस में सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया हुआ है। जब पेट्रोल इतना महंगा होगा तो यकीनन बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी। यहाँ पे कुछ ख़वातीन सफ़र कर रही हैं, इनसे हम बात करना चाहते हैं। पहले भी बस पे सफ़र करती हैं? नहीं है, जब से पेट्रोल महंगा हुआ तब से कर रहे हैं। खासा महंगा लगता है आपको अपनी गाड़ी पे सफ़र करना? नहीं, अपनी गाड़ी हम अब बाहर पार्क करते हैं और मेट्रो पे आते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, टू मच महंगा है। एक अंदाजे के मुताबिक जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, मेट्रो, स्पीडो और ऑरेंज ट्रेन की सवारियों में 60 से 70 हज़ार सवारी फ़ी दिन में इजाफा हो चुका है। जब 60 से 70 हज़ार लोग इजाफी बैठेंगे इन बसों में, मेट्रो में, स्पीडो में और ऑरेंज ट्रेन में, तो इसी तरह ही परेशानियां होंगी। लोग पहले टिकटों के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगते हैं, फिर बस में सवार होने के लिए लंबी लाइन में लगते हैं, और उसके बाद इतने रश में खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं। जी यार, ये बड़ा अलमिया है। मतलब आप ये देखें कि ये बसों की तादाद ही बढ़ा दें ताकि लोग थोड़ा सा आराम से, लेकिन आबादी जिस शरह से बढ़ रही है उससे बसों की तादाद तो नहीं बढ़ सकती। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ये वैसे भी अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी जो एक तो
हम देखते हैं कि हमारी जो माहौल में हम इतने जो माशाल्लाह से कार्बन एमिशंस और ये वो एग्जैक्टली उसको कम करने के लिए, ट्रैफिक का जो इशू है उसको सड़कों पर गाड़ियाँ जो हैं उनका नंबर कम होगा, कम करने के लिए अगर अच्छे तरीके से जगह जगह पे स्टॉप बनाए हुए हों तो क्या ही बुरा है, और लोग इसमें सफ़र करेंगे और लोग भी इज्जतदार तरीके से करें भाई, उसको तोड़ फोड़ और ये जो चीज़ें होती हैं। भाई आप देख लें जिस तरीके से आप अगर आप दुबई वगैरह चले जाएं तो वहाँ पे जिस तरह की उनकी मेट्रोज हैं एग्जैक्टली सेम उसी तर्ज की मेट्रोज आपको इंडिया में भी नजर आएंगी और बहुत खूबसूरत। तो वैसे ही अगर पाकिस्तान में भी बनाई जाए और पाकिस्तान में सीरियसली काम भी किया जाए। जो रेल सिस्टम है ना, वो जो दूसरा वाला है वो बहुत बुरा है। आप ये देखें कि लोग ऐसे चिमटे होते हैं, क्या मतलब ये लोकल ट्रेन देखें वो तो नीचे लटक रहे होते हैं, लेकिन भाई देखें सिस्टम तो एटलीस्ट है। अच्छा, हमारे पास सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास सिस्टम नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो रश वगैरह की बात है ना, ये हमने खैर जगह जगह देखा है। ये तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होता है कि रश हो जाता है तो लोग खड़े भी हो जाते हैं, तो दिस इज क्वाइट कॉमन। लेकिन एयर कंडीशन माहौल में इज्जतदार तरीके से बस मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि किसी को कोई मसला ना हो, आराम से आए। अच्छा जी, तो कराची में हो ये रहा है कि लाहौर का तो आपने हाल सुन लिया, कराची में ये है कि लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्विच कर जाएं टुवर्ड्स द मोटरसाइकिल। आपको इल्म है कि आज से पिछले 10 से 15 साल के दौरान जब ये किस्तों पर मोटरसाइकिल निकलने का रिवाज हुआ था तो कई लोग ये समझते थे कि इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट कि थोड़े पैसे दे के फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान इंस्टॉलमेंट देता रहे। तो लड़के जो नई नई जॉब शुरू करते थे या स्टूडेंट भी होते थे तो वो बाइक्स ले लेते थे। अब सिलसिला ये है कि एक बार फिर से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, क्योंकि गाड़ियाँ तो बहुत ही मतलब इंसान की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। जिस तरह से आए रोज़ 3 लाख 6 लाख 5 लाख 4 लाख इस तरह से इजाफा हो रहा है, और फिर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते डलवाना, तो मोटरसाइकिलों पर आ गए हैं। लेकिन अब वो मरे को 100 दुर्रे वाली बात हो गई कि सोने पे सुहागा कहें क्या कहें कि आसमान से गिरा खजूर में अटका कि मोटरसाइकिलों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। तो इस पर अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, जो कि बताएंगे कि भाई क्या सिचुएशन है मोटरसाइकिल मार्केट में। बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम के लिए मोटरसाइकिल ख़रीदना भी आसान ना रहा। अब सूरत हाल ये है कि मार्केट में ख़रीदार कम है और मोटरसाइकिल की भरमार दिखाई देती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अकबर रोड की मोटरसाइकिल मार्केट में। यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ के सदर हैं मोहम्मद एहसान साहब से। इस वक्त मोटरसाइकिल कुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई है। आप देखते थे कि मोटरसाइकिल गरीब की सवारी कहा जाता था मोटरसाइकिल को, मगर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा टैक्सेशन हो गई है ना कि ये अब कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। अब गरीब आदमी को मैं नहीं समझता कि वो मज़ीद बाइकें ख़रीद सकता है। आप देखें पूरी मार्केट बड़ी पड़ी है, कस्टमर नहीं है, सुबह से शाम तक यही हाल है। और इस वक्त अगर जाएं कि बाइसिकल पे तो वो भी 20-25 हज़ार रुपये की हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर इस इंडस्ट्री को पलता पुलता देखना चाहती है और गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहती है तो इस इंडस्ट्री पे टैक्स की जो भरमार है उसको कम करना पड़ेगा। एहसान साहब से हमारी गुफ्तगू रही, उनका यही कहना है कि डॉलर की जो प्राइस में अप एंड डाउन होता है उसमें बाइक की कीमत पे कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई देता, क्योंकि 3 माह की सेटअप होता है, उसके बाद ही न्यू परचेजिंग सामने आती है। तो सूरत हाल ये है कि मार्केट में रश नहीं है क्योंकि बाइक की कीमतें भी महंगाई की वजह से बढ़ चुकी हैं। जी भाई क्या करें, हर चीज़ महंगी होगी, लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं जी हमने गाड़ियाँ छोड़ के मोटर बाइक्स पे आए थे तो माशाल्लाह से पेट्रोल इतना महंगा है कि उनको भी समझ में नहीं आ रही कि वो करें, वो भी महंगी हो गई तो क्या एग्जैक्टली बाइक्स भी महंगी हो गई हैं। तो कह रहे हैं कि जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो शहरी जो कि ऑलरेडी बाइक की प्राइसेस जो मुसलसल बढ़ी उससे भी परेशान है और पेट्रोल उससे भी परेशान है। तो क्या कहने लोगों का आपको सुनवाते हैं। बाइक पे सफ़र करते थे हम, पहले पेट्रोल महंगा हो गया है और महंगाई पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है हम बस का सफ़र कर रहे हैं, मगर अब वो भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। 50 रुपये 60 रुपये किराया है, तो जो है गरीब आदमी जो है किस तरीके से अफोर्ड करेगा। गरीब आवाम को रिलीफ ना दे, गरीब आवाम को ख़त्म कर दे, जब हुकूमत को सुकून आएगा, क्योंकि ऊपर वाले सारे एक हैं, गरीब आवाम को खाली तबाह कर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा जुल्म है, गाड़ी वाले तो रश वाले 600-500 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ जाए हम लोग गरीब। महंगाई जो हो रही है पेट्रोल पे, हो सकता है अभी तो मैं बस में आ रहा हूँ, तो अगर आगे जाके ये प्रॉब्लम होती है तो फिर साइकिल ही लेनी पड़ेगी। भाई साइकिल क्या बात है, मैं सदके जाऊँ, साइकिल एक बेहतरीन हल है, साइकिल एक बेहतरीन सोल्यूशन है। भाई मदिया मेरे पास जो साइकिल थी ना, मैंने साइकिल ख़रीदी थी ऐसे ही शौकिया ना, लेकिन अब चक्कर ये है कि उसको मैं प्रॉपरली जो है वो रिफर्बिश करा रहा हूँ, एक अच्छे तरीके से प्रॉपर कलर करवा रहा हूँ ताकि उसको सही तरीके से इंसान लेके जहाँ जाना चाहे एक मुमकिन हद तक एक सस्ता सा मोबाइल खरीदे इंसान, क्योंकि मुझे ये डर था साइकिल पे ऑफिस आएंगे तो क्या होगा, तो वो ले ले और उसके बाद जो है वो आसपास तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की जो दायरा है, रेडियस है, उसके अंदर सफ़र करने के लिए वो रखे। आपकी फ़िटनेस भी बेहतर रहेगी और उसके बाद माशाल्लाह जो है वो इस तरह से पेट्रोल के रंजो गम से भी आप बच सकेंगे। किसी आपके जिम का खर्चा भी बच गया। यस, बच सकता है।
अगर ऐसा हो तो बड़ी देखें तो भाई ये साइकिल देखिए, होनी ये चाहिए। होता है पॉजिटिविटी का आंसर जो हम हर बात में से निकालने की बिल्कुल कोशिश ऐसे। करते हैं, जस्ट टू बस मेक ये यू कि गाइस नालों से थोड़ा दूर दूर रह के ये ना हो कि अंदाजे की गलती हो जाए और ग्रुप और किसी को पता भी ना चले। लगता है आपके साथ हो चुका है, क्योंकि हम हुआ होता तो मैं यहाँ पर बैठ के आपके साथ शो ना कर रहा होता मदिया नकवी। हमारे जितने गहरे माशाल्लाह से कभी नाले नहीं डूबी मैंने बचपन में पढ़ा था। हर को मूड चेंज करते थे कि हम तो इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि इतनी मुश्किलात महंगाई की वजह से बढ़ गई हैं, तो हमारा कोशिश होती है कहीं ना कहीं आपका मूड जो है वो लाइट कर दें।